देखिए ये है 7 जनवरी का टाइम्स ऑफ इंडिया का जो डेली टाइम्स आता है उसका पेज नंबर 6। इस चेहरे को तो भली बात आप जानते ही हैं, ये ऊषा उत्थप जी हैं जिन्होंने गाना गाया है रंबा हो 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 और एक गाया कोई यहाँ आहा नाचे नाचे, कोई यहाँ आहा नाचे नाचे। एक गाया हरिओम हरि हरिओम हरि। जी हाँ, तो सारे सुपरहिट गाने ऊषा उत्थप जी ने गाए। देखिए क्या लिखा है इन्होंने अपने बारे में। When I started in 1969, women artists constantly faced strong stereotypes। इस हेडिंग से सिंपल समझ में आ रहा है कि कहना चाह रही हैं ऊषा जी कि जब इन्होंने 1969 में अपने करियर की शुरुआत की थी तब महिला कलाकारों को जो है ना वो लगातार ऐसी उसका फेस कर रही थी। एक स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि रूढ़िवादी या दकियानूसी या पुरानी ख्यालात का सामना कर रही थी बहुत मजबूती से। मतलब कुल मिला के पहले महिलाओं को इस तरह के गाने, जैसे इन्होंने गाने शुरू किए थे ना, इस तरह के गाना मतलब अलाउड नहीं था। सिंपल भजन या कीर्तन वगैरह गा सकती थी महिलाएं, लेकिन जिस तरह के गाने इन्होंने शुरू किए है ना 1969 में, तब इनको भी कई जो रूढ़िवादी उसका सामना करना पड़ा था उस समय। कह रहे कि वो जो महिला कलाकार है और इस तरह गाने की इजाज़त नहीं थी जैसे गाने इन्होंने शुरू किए हैं ऊषा जी ने। और लिखा है इट्स नॉट अबाउट हाउ गुड और बैड अ सिंगर यू आर बट हाउ ओरिजिनल यू आर। कह रहे हैं कि तुम कितने अच्छे गाते हो या कितना बुरा गाते हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम कितने सच्चाई से गाते हो ये मायने रखता है, ऊषा जी ने कहा है। अच्छा देखिए ऊषा जी हैं, ये जो है इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है ऊषा जी। इस समय इनकी एज लगभग 78 या 79 है। 7 नवंबर 1947 को पैदा हुई हैं और आज भी इनका जज्बा है भाई। बड़ी बिंदी लगाती हैं, हमेशा साड़ी पहनती हैं, गजरा लगाती हैं, इनका एक स्टाइल है, आप समझ रहे हैं। और कहा जाता है कि बिना ट्रेनिंग के ये सुपरस्टार बनी है, कोई ट्रेनिंग नहीं है इनकी। और देखो क्या लिखा है इन्होंने, हैड नो इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट रेडियो एंड माई फैमिली। कह रहे हैं कि इनका कोई प्रभाव इनके जीवन में, भाई रेडियो इनके परिवार ने इनका सपोर्ट किया, ये प्रभाव रहा है इनके जीवन में, ठीक है। और लिखा है सिंस आई स्टार्टेड सिंगिंग आई थिंक आई हैव ब्रोकन सेवरल बैरियर एंड सीलिंग। कह रहे हैं कई सारे बैरियर और सीलिंग को इन्होंने तोड़ा है जब इन्होंने गाना शुरू किया है ऊषा जी ने जो 22 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया है वही है। और देखो क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है इवन ड्यूरिंग द मोस्ट ट्राइंग टाइम। अच्छा ट्राइंग टाइम उसे कहते हैं जब आपकी चुनौती भरा समय होता है। कह रहे हैं इवन ड्यूरिंग द मोस्ट ट्राइंग टाइम म्यूजिक हैज़ मेड लाइफ बेटर फॉर मी। कह रहे हैं कि हमेशा इन्होंने म्यूजिक ने इनके जीवन को सुधारा है, कितने भी कठिन समय से गुजरी हो म्यूजिक ने हमेशा इनके जीवन को संवारा है, ऐसा कहना है ऊषा जी का। और ऊषा जी ही नाइट क्लब में गाने वाली भारतीय पहली महिला थी ऐसा कहा जाता है। और राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं, MP भी रही हैं भाई, ये पद्मश्री मिला हुआ है, राज्यसभा से MP भी रही हैं और बिना ट्रेनिंग के सुपरस्टार बनी हैं और बहुत बढ़िया इन्होंने गाने गाए हैं। 22 साल की उम्र में इन्होंने अपना करियर की शुरुआत की है और कह रहे हैं कि अपनी और आवाज़ और स्टाइल के भरोसे अपने आप को बंदा आगे रखा, हमेशा किसी के नकल नहीं की। मोटी आवाज़ है कोई बात नहीं, लेकिन अपनी पहचान है, देख ना। तो कहते हैं पहले महिला को इस तरह के गाने अलाउड नहीं था, सिंपल आवाज़ में गा सकती थी, वो भी भजन कीर्तन वगैरह, लेकिन इन्होंने स्टार्ट किया और इनको कहते हैं क्रॉस ओवर पॉप, भारत की पहली क्रॉस ओवर पॉप इन सिंगर मानी जाती हैं, पॉप आइकॉन, इंडियन पॉप आइकॉन इन्हीं को कहते हैं।